आज भी श्री महापुराण की कथा वर्णन करती है। जो बच्चे पढ़ने बैठे, विद्याध्ययन करने बैठे और यदि पढ़ने के बाद उनके विवेक में, बुद्धि में वो चीज नहीं बैठ रही है, याद नहीं रह रहा, तो दो महादेव ऐसे हैं जिनका स्मरण करना चाहिए। एक है कपिलेश्वर महादेव और दूसरे हैं आनंदेश्वर महादेव। और माताओं से निवेदन है, जितनी भी मेरी माताएं बैठी हैं, जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, जितने मेरे बुजुर्ग माँ बाप बैठे हैं, उनसे निवेदन करो, मान लो अब हो गया खुद का बन गया। अब हो एक बेटे का सरकारी नौकरी लगा है। एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। स्मरण रहे, स्मरण। प्रत्येक माता को स्मरण में रहना चाहिए। आप बच्चे से कहती हो पढ़ 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 पढ़, पढ़ता नहीं। आप उसके पीछे पड़ जाती हो, वो पढ़ता नहीं। पढ़ भी लेगा तो याद रहता नहीं, स्मरण नहीं रहता। खुद बैठो। बच्चा कितना भी ट्यूशन चले जाए, कितनी भी कोचिंग चले जाए, कितनी भी अच्छी कोचिंग में जाकर पढ़ ले, पर प्रत्येक घर की माता को, प्रत्येक घर के पिता को एक काम करना चाहिए। कम से कम 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जरूर बैठना चाहिए। कई माताएं कहती हैं गुरुजी हमने ट्यूशन लगा दी, कोचिंग लगा दी। भले लगा दो, अपना बेटा है, तुम्हें नहीं आता ज्यादा पढ़ाना, फिर भी उसके पास बैठो। वो कॉपी लेकर बैठेगा, पढ़ेगा। जितनी देर बैठ सकते हो उसके पास बैठो थोड़ा। और एक काम जरूर करो, उसको अच्छी विद्या अध्ययन कराओ, पढ़ाओ। साथ में आनंदेश्वर महादेव, कपिलेश्वर महादेव, दोनों का नाम लेकर थोड़ा सा जल शिव जी को चढ़ाओ और वो जल उस बच्चे को जरूर पिलाओ जिसकी बुद्धि में, जो याद करता है भूल जाता है, या पढ़ने में मन नहीं लगता, ध्यान नहीं लगता, खेलने में मन लगता है, ज्यादा ध्यान पढ़ाई में नहीं जाता, उसको आनंदेश्वर महादेव और कपिलेश्वर महादेव, ये दो ऐसे। आनंदेश्वर महादेव, आनंद वो बालक जो जन्म लेते से ही अपनी माता को ज्ञान देते हैं, और कपिलेश्वर महादेव, कपिल मुनि, वो जो जन्म लेते से ही अपनी माता देहूति को ज्ञान देते हैं। ये दो विद्वत्ता के विषय, विद्वत्ता की दोनों। कौन कौन से महादेव हैं? पहले जम के बोलो, आनंदेश्वर महादेव। दूसरे कपिलेश्वर, आनंदेश्वर और कपिलेश्वर। ये बची हुई 4 साल आपने पढ़ा ही नहीं, लो इसको नाम प्रणाम करो। इसका आप ही सबको पूछना। अब 4 साल के हो तो नाम तो रखना। 1.5 साल के नाम रखो। शंभु प्रणाम कर, प्रणाम कर, नमन कर, शंभु। 4 साल के बाद हुई है। एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का सरकारी जॉब लगा है, बहुत बहुत साधुवाद, बधाई, खुशी हो मनाओ। तो लग गया जॉब है, अब एक बेटे को देना है। एक बेटे के लिए जाओ। शिव कथा कह रही है। 2 महादेव ऐसे हैं, एक आनंदेश्वर, एक कपिलेश्वर, जो बुद्धि प्रखर कर, बुद्धि प्रबल कर। मंत्र को सिद्ध कैसे कर? किसी मंत्र को यदि सिद्ध करना है तो उस मंत्र को सिद्ध कैसे कर? कथा आ रही है पाणिनि की, पाणिनि की कथा को सुनिएगा।
सियोर वाले महाराज के वचन पर विश्वास ना हो तो पाणिनि की कथा को यूट्यूब पर गूगल पर सर्च कर देखिए। पाणिनि के लिए भगवान शंकर ने 14 बार डमरू बजाया। कितनी बार बजाया? जम के बोलो। 14 सूत्र पाणिनि को भगवान शिव ने दे दिए थे। 14 सूत्र। आज भी वो 14 सूत्र पाणिनि के कंप्यूटर पर, लैपटॉप पर, आप जो कंप्यूटर का डैशबोर्ड रहता है जिस पे आप टाइप करते हो, उस पर पाणिनि के 14 सूत्र आज भी लिखे हुए होते हैं कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर। शिव के दिए हुए वो 14 सूत्र पाणिनि के आज भी कंप्यूटर के डैशबोर्ड पर लिखे हुए होते हैं। कंप्यूटर वो 14 सूत्र शिव महापुराण की कथा कहती है। उसी 14 सूत्र के बल पर पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिख दी, ग्रंथ की रचना। और भगवान शिव ने उसी पल पाणिनि से कहा, मेरे किसी मंत्र का जप पाणिनि जब 14 बार मुख से उच्चारण हो जाता है, वो मंत्र अपने आप सिद्ध हो जाता है। अपने आप सिद्ध हो। हमारे जो पंडित जी हैं, महाराज जी, विकास महाराज जी और यशराज महाराज जी, सत्यम महाराज जी, हिमांशु महाराज जी, ललित महाराज जी, ये जितने पंडित लोग हैं, इनके पास एक ही काम है। रात्रि के समय ये देखते हैं गुरुजी विश्राम करेंगे और ये सब अपना अपना मोबाइल छोड़े, काम छोड़े और हमारे पास आकर विश्राम के समय पर बैठ जाते हैं और एक एक कथा को निकालते हैं पुरानी। किस मंत्र को कैसे सिद्ध करना है, किस मंत्र को कितनी बार पढ़ना चाहिए, कैसे उसका स्मरण करना चाहिए, किस तरह से उसको लिया जा सकता है, किस तरह से उसको करा जा सकता है। और आज फिर कह रहे हैं, इस यवतमाल आरणी की कथा में शिव महापुराण के माध्यम से संपूर्ण जगत को कहना चाहिए, किसी भी मंत्र को आप नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय 14 बार बोलिए। आप हनुमान जी का मंत्र 14 बार बोलिए, आप शिव का मंत्र 14 बार बोलिए। और कोई दुख है, कोई तकलीफ है, लोग कहते हैं हम उनके पास जाएंगे, वो झाड़ा लगा देंगे, ठीक हो जाएगा। काय को जाना, अपना झाड़ा अपन खुद लगा। 14 बार मंत्र को पढ़ो और उस पानी का आचमन कर लो, तुरंत आराम लगना प्रारंभ हो। किसी के चक्कर में मत पड़ो, किसी के पास मत जाओ, अपना मंत्र स्वतः पढ़ो, अपनी बटन खुद लगाओ, अपनी खांसी खुद खांसो, पेट दुखा तो दवाई खुद लो। अपना पेट दुखे और पति को दवाई खिलाओ तो मतलब क्या हुआ? हॉस्पिटल में बीमार खुद पड़ी और इंजेक्शन पति को लगवा रही तो मतलब क्या हुआ? और क्या कह रही, हम तो तुमसे प्यार करते, 50-50, आधा इलाज हमारा आधा तुम्हारा। पति तो इलाज करवा लेगा पर डॉक्टर कह देगा इसको महाराष्ट्र में कहीं पागल खाना हो तो ले जाओ, इसको छोड़ के आओ। बीमार खुद है और आधा इंजेक्शन पति को लगवा रही है, एक बाटल खुद को चढ़ रही है और आधी नर्स से कर रही है, आधी इनको चढ़ा। प्रेम हम दोनों में, पति पत्नी में बहुत प्रेम। ये प्रेम है। क्यों दूसरे के पास जाना? अपन स्वया, अपने स्वतः, अपने भाव, अपने श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। पूरी कथा उठा कर देखिए, 30 साल की पूरी कथा यूट्यूब पर, फेसबुक पर होंगी, पूरी निकाल कर देखो। सियोर वाला बाबा पूरी कथा में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को घुमाकर फिराकर कैसे भी 14 बार
तुम्हारे मुख से निकलवा देता है, जिससे तुम्हारा मुख का भी दर्शन घर जाकर कोई करे तो वो भी सिद्ध हो जाए और तुम्हारा चेहरा देखकर उसका कार्य हो जाए। मंत्र सिद्ध यही करो, यही होगा। पंचाक्षर मंत्र यही जपा, षडाक्षर मंत्र यही जपा, राम नाम, कृष्ण नाम, शिव नाम जप। 14 सूत्र मेरे शिव जी ने पाणिनि को दिए। कब दिए? जब नंदी समझाकर चले